आप ये वीडियो देखने आए हैं तो आप इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे। फर्स्ट कैटेगरी उन लोगों की है जो कभी इस डर से इंग्लिश बोलते ही नहीं है कि अगर हमने कुछ रॉन्ग बोल दिया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। सेकेंड कैटेगरी उन लोगों की होती है जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गलत इंग्लिश बोलते हैं। और थर्ड कैटेगरी उन लोगों की होती है जिनके सर पे कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अब तो हमें इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा, बस अब हम बच ही नहीं सकते। या तो कोई एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है वो, या फिर कोई इंटरव्यू हो सकता है, या फिर कोई प्रेजेंटेशन या कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आई प्रॉमिस कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। बट उसके लिए आपको भी कुछ एफर्ट्स करनी हो। एक्चुअली में इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पर्पस है। क्या पर्पस है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं या फिर वो बहुत सारी वीडियोस देख लेते हैं, बट फिर भी वो कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाते। उसके पीछे का रीजन है कि आपको लोग जो है वो उलझा देते हैं। वो किस चीज में उलझा देते हैं कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर आगे उनके 4 टाइप्स होते हैं, ये होता है वो होता है, और आप उन सब नामों में ही उलझ कर रह जाते हैं और आपको लगता है कि बहुत बड़ा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम है, नहीं हम नहीं सीख सकते। बट ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। मैं एक बिल्कुल नई टेक्निक से, बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। आई थिंक इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी में बात करते हैं, आप उसी तरह से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक्चुअली में क्या है, हम किसी भी टेंस को नहीं सोचने वाले, हम किसी भी टेंस का नाम नहीं सीखने वाले। हम सिंपल सेंटेंस अगर ये है तो इसको कैसे बोलना है, और वो हम कैसे सीखेंगे, सिर्फ एक सिंगल वर्ब और 4 सेंटेंसेस से, सिर्फ 4 सेंटेंसेस की हेल्प से हम पूरे टेंसेस सीख जाएंगे। स्टार्ट नाउ। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम जो भी इंग्लिश या हिंदी जो कुछ भी बोलते हैं वो हम कैसे बोलते हैं। हम मेन एक चीज होती है, एक काम होता है जिसके बारे में हमें किसी को बताना होता है। ठीक है, कि मैं ये करती हूँ, मैंने कल ये किया, मैं कल ये करूंगी, यही होता है। मैं कर रही हूँ, मैं कल कर रही थी, मैं कल कर रही हूँगी, यही तो होता है। तो यही तो सीखना है हमें। सिर्फ हम एक सिंगल वर्ब लेंगे। हम कौन सा एक वर्ब ले लेते हैं, सपोज हमने एक वर्ब ले लिया ईट। आई थिंक आप सबको ईट का मीनिंग पता है, खाना, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मैंने एक वर्ब ले लिया यहाँ पर ईट। अब एक बॉक्स है ईट, मैं इसमें लिख रही हूँ एट, ATE, 8, जो कि ईट की सेकेंड फॉर्म है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ईटन। तो ये 3 बॉक्सेस मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ईट, एट और ईटन। सिर्फ इसी एक वर्ब से हम पूरी चक्री घुमाएंगे और एंड में आपको लगेगा कि हाँ हमें समझ में आ गया है। बट ऐसा मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि सिर्फ एक बार वीडियो देखने से आपको समझ आ सकता है। हो सकता है आपको दोबारा 2 बार वीडियो देखनी पड़े, बट आपको समझ जरूर आ जाएगा। तो अभी जैसा कि मैंने बोला कि मैं ये काम रोज करती हूँ। अगर आपको बोलना है मैं रोज एक किताब पढ़ती हूँ, मैं रोज खाना खाती हूँ, वो मेरे घर आता है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम रोज लेवल पे, डेली बेसिस पे कोई काम करते हैं, तो उसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। उसमें हमें उठाना है इसको। देखते हैं कि इस वाली को हम, फर्स्ट बॉक्स वाले वर्ड को हम कहाँ यूज करते हैं। अगर हम देखें, हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, लाइक लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। बट बहुत सारे वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग भी होती हैं। तो वो सब हम इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चार्ट दूंगी जिससे आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है वो भी। तो अब अगर हम बोलें कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। अगर मैं बोलूं मैं रोज एक सेब खाती हूँ, तो मैं बोलूंगी आई ईट एन एप्पल एवरी डे। आई ईट एन एप्पल एवरी डे, रोज करती हूँ। मैं रोज 10 बजे सो जाती हूँ। आई स्लीप एवरी डे एट 10, वो मेरे घर आता है। हाँ, अगर हमें यहाँ पर आई है तो हमने ईट लगा दिया। बट अगर हमें किसी और के बारे में बात करनी है, अपने बारे में बात कर रहे हैं या हम ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ईट लगाएंगे।
अगर हम किसी और के बारे में बात करें बट वो एक है, सिंगल है, अगर वो सिंगल क्या होगा, वो ही होगा या शी होगा या इट होगा। ही शी इट का मतलब है कि या तो फिर कोई बॉय का नाम होगा या डायरेक्ट ही होगा, या फिर किसी गर्ल का नाम होगा, या फिर डायरेक्ट कोई शी होगा, या फिर कोई एनिमल, कोई बर्ड, कोई चीज होगी, और या फिर डायरेक्ट इट होगा। तो अगर ये तीनों में से कोई कंडीशन है तो ही ईट्स एन एप्पल। ये चीज बाकी सब सेम, बहुत सिंपल है। आई, वी, दे, यू सबके साथ हम ईट का ईट ही एज इट इज लगाएंगे। अगर ही शी इट है, बस ही शी इट दिमाग में बिठा लो तो ईट्स एस या ई एस लग जाता है फर्स्ट वाले बॉक्स के वर्ड के साथ। खाता है, जाता है, रहता है, सोता है, ता ते ती पीछे आ रहा है, ठीक है, तो आपने ये लगाना है। अब उसके बाद हम और इसको कहाँ लगाते हैं, ईट को, फर्स्ट फॉर्म को। फर्स्ट फॉर्म को अगर हमने बोलना है वह कल एक सेब खाएगा, खाएगा, तो उसमें हम लगाएंगे ही विल ईट एन एप्पल टुमारो। विल ईट फर्स्ट फॉर्म लग गई, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लग गई। फ्यूचर है गा, गा तो विल ईट, राइट। उसके बाद अब अगर हम देखें हमारी सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म हम कहाँ लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म हम सिर्फ उन सिचुएशंस में लगाते हैं अगर हम बात कर रहे हैं कि कल मैंने एक सेब खाया या मैंने खाया था। कल मैंने एक सेब खाया या कल मैंने एक सेब खाया था या खाया, कोई काम कल किया, तो वहां पर आप बोलेंगे आई एट एन एप्पल यस्टरडे। एट ये वाला लगेगा, किया था, गया था, सोया था या सोया, कोई काम कंप्लीट किया मैंने कल या अभी थोड़ी देर पहले भी किया, अगर वो भी पास्ट हो जाएगा। आई रेड अ बुक जस्ट नाउ, आई कंप्लीटेड अ बुक 5 minutes बैक। कंप्लीटेड सेकेंड फॉर्म, बस सेकेंड फॉर्म लगानी है जहां पर भी कंप्लीटेड, कोई काम आपका कंप्लीट हो गया पास्ट में, तो सेकेंड फॉर्म लगानी है। अब हमारा आता है थर्ड फॉर्म, कहाँ कहाँ लगेगी। ये थर्ड फॉर्म है हमारी, ये लगती है हैज, हैव और हैड के साथ, या फिर ये पैसिव वॉइस में लगती है, वो हम उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। तो होपफुली वो आपको सिर्फ हैज, हैव या हैड तीनों के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर मुझे बोलना है हैज, हैव, हैड का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है मैंने अभी अभी एक सेब खाया है या मैं एक सेब खा चुकी हूँ। उसने एक किताब अभी पढ़ी है या वो एक किताब पढ़ चुका है या वो एक किताब पढ़ चुका था, या किया, गया, राइट। अभी अभी कुछ किया है, अभी अभी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अभी मैंने एक सेब खाया में हमने 8 बोला, तो अभी अभी अगर कुछ मैंने बोला है कि आई हैव ईटन एन एप्पल का मतलब हो जाएगा मैंने अभी अभी एक सेब खाया है। आई एट एन एप्पल का मतलब होगा मैंने थोड़ी देर पहले खाया था या कल खाया था या पास्ट में खाया था। तो ये बहुत बड़ी एक कॉमन एरर होता है जो आप सब करते होंगे कि कहाँ पे सेकेंड फॉर्म, कहाँ पे हैव और थर्ड फॉर्म। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आई एट एन एप्पल हो गया, आई हैव ईटन एन एप्पल। आई हैव ईटन एन एप्पल मीन्स अगर आपको कोई बोलता है कि एक एप्पल खा लो तो आप क्या बोलोगे, मैंने अभी अभी एक सेब खाया या मैं खा चुकी हूँ। आई हैव ईटन एन एप्पल। इसी तरह अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपने अभी क्या किया है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। मैंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या मैं कर चुकी हूँ। हैव ईटन वह है, अगर कोई और है किसी और के बारे में बात करें तो आप हैज ईटन बोल देंगे उसको। अगर सिंगुलर है तो भी आप हैज बोलेंगे, प्लूरल है तो हैव बोल देंगे, यू है तो भी हैव, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, यू हैव ईटन एन एप्पल बोल देंगे। तो ये तो हो गए हमारे प्रेजेंट, पास्ट और ये थर्ड फॉर्म। लाइक इसको हम फ्यूचर नहीं बोलेंगे, फ्यूचर के लिए हम इसको यूज करते हैं। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नहीं, ये प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा
हैज, हैव, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, इसको आपने ध्यान रखना है, राइट। तो उसके बाद अब कुछ सेंटेंसेस तो इस तरह के हो जाते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी तो होते हैं कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आपसे पूछा जाता है व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, व्हाट आर यू डूइंग करंटली, तो आप क्या बोलेंगे? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैंने अभी अभी अपनी 12th कंप्लीट की है, तो आप बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई 12th, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। बट अभी आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको ये बोलना है तो आप बोलेंगे आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम डूइंग दिस वर्क। तो उसमें आप एम, आई एम ईटिंग एन एप्पल। मीन्स अगर आपसे कोई पूछता है आप अभी क्या कर रहे हो, आप बोलोगे आई एम रीडिंग अ बुक, मैं अभी एक बुक पढ़ रही हूँ, रही हूँ एम ईटिंग, ING लग जाएगा इसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ, रही हूँ, ठीक है, रही हूँ ING ईटिंग। और अगर यही बात आपने पास्ट के बारे में बोलनी है कि कल मैं एक एप्पल खा रही थी, yesterday I was eating, इतना तो आपको पता है कि अगर प्रेजेंट है तो IS लगता है, पास्ट है तो was वर्ड लगता है। I was eating। अगर आपसे पूछा जाता है what were you doing yesterday night, yesterday night I was reading this book, I was doing, was या were, they were swimming yesterday। टेंस फॉर्मेशंस होते हैं, आप उसमें IS was were के साथ ING लगाते हैं। बट अब एक और तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं कि कल आप क्या कर रहे होंगे, कल 10 बजे आप क्या कर रहे होंगे, कल 10 बजे क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा पूछा जाता है कल आप 10 बजे क्या कर रहे हैं, तो बोला जाएगा सिंपली व्हाट आर यू डूइंग टुमारो एट 10। बट अगर ऐसा पूछा जाता है होंगे, कोई भी चीज होंगे वाली सेंस आ जाती है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? मैं कल 10 बजे कहीं जा रही होंगी, 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 तो आप उसमें विल बी लगाते हैं, विल बी या शेल बी लगाते हैं। अब आप शेल बी को भी छोड़ दो, आप विल बी लगा दो, सब जगह वही करेक्ट हो जाएगा। किसी तरह की टेक्निकलिटीज में मत पड़ो, हर जगह आजकल विल भी यूज होता है, विल ही यूज होता है, शेल बहुत कम यूज होता है। वो अगर डिटेल्स हैं तो उसके लिए हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं। अभी आप विल यूज करो हर जगह बिंदास। सो ही will be eating an apple now। वो अभी एक सेब खा रहा होगा, अभी उसके घर मत जाओ, वो सो रहा होगा। Don't go to his home, he will be sleeping now। सो रहा होगा, प्रिडिक्शन। ये हो गया एक तरह का सेंटेंस। इसके अलावा कुछ और टाइप के सेंटेंसेस भी होते हैं, एक दो और तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो आपको डेली यूज में बोलने पड़ते हैं या लिखने पड़ते हैं। वो क्या तरह से भी होता है कि मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ, एक तो होता है मैं पढ़ रही हूँ, दूसरा होता है मैं 1 घंटे से पढ़ रही हूँ। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है? अगर आपको सिंपली बोलना है मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, मीन्स आई एम रीडिंग दिस बुक, आई एम ईटिंग। अगर आपको बोलना है मैं अभी एक एप्पल खा रही हूँ, आई एम ईटिंग दिस एप्पल, ये काम है। आई एम ईटिंग का मतलब है अभी हो रहा है। बट इसके साथ अगर आपको ऐड कर देना है 1 घंटे से खा रही हूँ, मैं 1 साल से ये बुक पढ़ रही हूँ, तो वो चेंज हो जाएगा। वो आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी इस तरह के एरर्स आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल फॉर एन आर। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर अभी खा रही हूं तो आई एम ईटिंग, 1 घंटे से खा रही हूं तो आई हैव बीन ईटिंग। ये बहुत ज्यादा मीन्स एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग गलत यूज करते हैं, तो आपको इसको करेक्टली यूज करना है, आई हैव बीन ईटिंग। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 1 ईयर, आप 1 साल से क्या कर रहे हैं, आप ये किताब कब से पढ़ रहे हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे आई एम रीडिंग दिस बुक फॉर 1 ईयर, आप बोलोगे आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 1 ईयर, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 1 ईयर। तो हैव बीन, तो इसी तरह से अगर पास्ट की कोई फॉर्म है तो वो हैव की जगह ऐड हो जाएगा, मीन्स वो 1 साल से किताब लिख रहा था,
he had been writing this novel for 1 year. for या since लग जाता है उसमें। अब for या since में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम यहाँ नहीं, अभी किसी टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़ रहे हम। आपको for का पता है, आप for लगा दीजिए। he had been eating an apple for an hour when I went to his house. had been। और अगर यही फ्यूचर की बात करनी है, खा रहा होगा, तो he will have been, he will have been eating an apple for an hour when I go to his house. So इस तरह का ये सेंटेंस जो है बहुत रेयरली यूज होते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर मैं एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज ने अपनी ग्रामर से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो ये वाला विल हैव बीन वाला फॉर्मेशन है, इसको हटा दिया है। दे डोंट यूज इट एनी मोर। तो बट हमें पता होना चाहिए कि कैसे यूज करना है अगर इस तरह का सेंटेंस, क्योंकि हमें कुछ भी किसी भी सिचुएशन में बोलना पड़ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ही विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक, जो भी सिचुएशन है आपकी। तो आई थिंक बस यही इसी तरह के सेंटेंसेस हैं। अगर आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, ध्यान से यूज करना सीख जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या टास्क करना है आपने, और आपने वो उसको मुझे कैसे सेंड करना है, और फिर अगर उसके बाद भी आपको अच्छे से नहीं आता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मीन्स मेरी तरफ से आपको क्या मिलेगा। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं खाता है, जाता है, पीता है, फर्स्ट फॉर्म। कभी ईट, कभी ईट्स, ही शी इट है तो ईट्स, नहीं तो ईट, राइट। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म में भी हम ईटिंग आईएनजी लगा देते हैं, इससे हमारा लग जाता है, वॉज वर्ब लग जाता है, राइट। और अगर विल है, फ्यूचर में भी यही लगता है, फ्यूचर में भी हमारी यही फर्स्ट फॉर्म लगती है विल या शेल के साथ। विल बी विल, आई विल गो देयर, ही विल ईट एन एप्पल, राइट। सेकेंड फॉर्म हमारी कहाँ लगती है, कल खाया, कल किया था, कल गया, कोई काम पास्ट में हो गया, कंप्लीट हो गया। He went to the market yesterday, he ate an apple yesterday, he completed this work just now, he completed this work 5 minutes back। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं सेकेंड फॉर्म को। थर्ड फॉर्म आपकी अकेले यूज नहीं होती, अगर अकेले यूज होती है तो वो पैसिव वॉइस होता है, वो अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इसमें आपको हैज, हैव या हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करना है, जहां पे चुका है वाली सेंस आती है। कोई काम कंप्लीट हो चुका है या अभी अभी हुआ है, अभी हुआ है या हुआ था। अगर अभी हुआ है तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म या हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हुआ था किसी टाइम पे, कंप्लीट हो चुका था तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बस। और फिर ये हमारी फॉर्मेशन होती है हैव बीन आईएनजी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कर चुका होगा। मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ, मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रही थी, मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रही होंगी जब तुम मुझसे मिलने आओगे। तो उसमें हम लगाते हैं हैव बीन, और बाद में उसमें बीच में फॉर, ये एक निशानी होती है, आप याद कर लें। अगर आप कोई एंट्रेंस देने वाले हैं तो अगर फॉर या सिंस लगा है तो आगे आपका हैव बीन या हैड बीन या हैज बीन होना चाहिए। सिंपल आईएनजी फॉर्म वाला नहीं होगा। अगर सिर्फ ऐसा है ना, आई एम ईटिंग एन एप्पल फॉर एन आवर, तो वो गलत है। मैं पूरा रिवाइज करवा रही हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ही विल हैव बीन, अगर फॉर और सिंस नेक्स्ट पार्ट में आपके सेंटेंस में लगा है तो उसमें आगे हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन या विल हैव बीन होना चाहिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गए हैं कि किस तरह से यूज करना है। सिर्फ हमें 3 वर्ब की फॉर्म्स पता होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म तो ऑब्वियसली हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता होती है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा डाउट हो जाता है। तो उसके लिए अब आपका टास्क क्या है? टास्क ये है कि इसमें 10 वर्ब फॉर्म्स दे रही हूँ। 10 वर्ब फॉर्म्स की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों फॉर्म्स होंगी। सबसे पहले आपने 5-10 मिनट लगा के उन 10 वर्ब फॉर्म्स को याद करना है। वो बिल्कुल कॉमन वर्ड्स हैं जो हम अपने डेली यूज में करते हैं। जो भी काम हम करते हैं, जो भी एक्शंस हम करते हैं, वो वही वर्ब्स होंगे, बिल्कुल सिंपल होंगे। बट उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो वो आपको याद करनी है। उसके बाद आपने हर तीनों फॉर्म्स की
मीन्स जिस तरह से मैंने आपको 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाए हैं, हर एक वर्ब से, हर एक वर्ब के 4 सेंटेंस, मीन्स अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसका एक सेंटेंस बनाना है आपने, अगर सेकंड फॉर्म है तो उसका एक सेंटेंस, थर्ड फॉर्म है तो उसके साथ हैज, हैव, हैड कुछ भी लगा के आपने एक एक सेंटेंस बनाना है। मीन्स वो आपके 10 वर्ब्स, 10 into 3 30, आपने 30 सेंटेंसेस या फिर उन 30 सेंटेंसेस के आगे और तरह के सेंटेंसेस, जिस भी तरह का सेंटेंस आपके माइंड में आ रहा है, आपको वो फ्रेम करना है और इन्हीं में से ही वो कुछ ना कुछ निकल के आएगा जो मैंने आपको बोले। अब आप उसकी डेप्थ में मत जाना कि प्रीपोजिशंस क्या लगेंगे, मॉडल्स क्या यूज करेंगे, ये क्या, वो सब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपने सिर्फ एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा है, आप उसको बनाने की कोशिश करो कि आप अपने माइंड में सोचो। अगर आपके सामने एक वर्ब है लाफ, तो अगर आपको बोलना है मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मैं हंसा था, आई लाफ्ड, मैं हंसूंगा, आई विल लाफ, मैं हंस चुका हूं या अभी अभी हंसा हूं, आई हैव लाफ्ड। बस इतना करना है आपको। और अगर आप एक नोटबुक बना लें, उसमें वो सेंटेंसेस, अगर आपने अपने हाथ से एक बार सेंटेंसेस फ्रेम कर लिए तो आपको, आई कैन बेट कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप उस अपने होमवर्क की एक फोटो क्लिक करके मुझे मेरे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको एक बार चेक कर लूंगी। और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो मैं आपको एक फ्री जूम पे क्लास दूंगी जिसमें मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। तो आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। अगर आपका कोई मेरे एक वीडियो को देखने से आपका कोई इंटरव्यू क्रैक हो जाता है, आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है, या फिर आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाते हैं, इंग्लिश स्पीकर बन जाते हैं, तो दैट विल बी अ बिग सक्सेस फॉर मी। अगर मैं इतना कर रही हूं तो अब आप अपने लिए तो कुछ कर ही सकते हैं, आप अपने लिए 1-1.5 घंटा निकाल ही सकते हैं होपफुली। और आई थिंक उसके बाद आपको एक बार ये वीडियो शेयर भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश ना बोलने की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को लूज करना पड़ता है। तो अगर हो सकता है आपके एक शेयर से आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये वीडियो देखो, इससे तुम्हें समझ आ जाएगा, तो हो सकता है किसी की लाइफ बन जाए। तो आई थिंक, क्योंकि वैसे भी नॉलेज को हम जितना शेयर करेंगे उतनी हमारी खुद की भी बढ़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और कमेंट बॉक्स में प्लीज आप अपना ये कमेंट जरूर भेजिए कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। भले ही आप मुझे उसके पिक्चर भेजना चाहें या नहीं, बट आप ये जरूर कमेंट कर दें कि मैंने होमवर्क कर लिया है। एक बार आप डिक्लेयर कर देंगे पब्लिकली तो होपफुली आप इम्प्रूव भी कर जाएंगे। सो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू किंगडम ऑफ लर्निंग येट, डू इट फास्ट, क्योंकि अब ऐसी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। एंड इफ यू फाउंड द वीडियो टू बी यूजफुल, गिव इट अ